आज है 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर में मंदिर की मूर्तियां उखाड़कर कान्हा नदी में फेंकी, हिंदू संगठनों में आक्रोश। इंदौर में संजय सेतु के निकट स्थित एक मंदिर से असामाजिक तत्वों ने मूर्तियों को उखाड़कर कान्हा नदी में फेंक दिया। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। डेयरी की आड़ में काटा जा रहा गौवंश लोडिंग ऑटो में मिले अवशेष, बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। LNCT कॉलेज के पास ऑटो को रोककर जब जांच की गई तो उसमें गौवंश के अवशेष मिले। घटना के विरोध में कार्यकर्ताओं ने पुष्पा नगर चौराहे पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है। ससुर के साथ ससुराल जा रही महिला से लूट, बाइक सवार बदमाशों ने छीना सोने का हार। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे से महिला अपने ससुर के साथ मायके से ससुराल लौट रही थी। तभी दो बाइकों पर सवार 4 युवकों ने उसका पीछा कर हार झपट लिया और फरार हो गया। हार की कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए बताई गई है। मंत्री मेयर अफसरों ने झाड़ू लगाकर की सड़कें साफ, स्वच्छता कर्मी रहे अवकाश पर। पार्षद व महापौर परिषद सदस्यों ने अपने अपने वार्डों में सफाई अभियान चलाया। मेयर भार्गव ने कहा कि इंदौर जन भागीदारी का मॉडल है। साल भर अलग अलग जुलूस निकलते हैं, चाहे राजनीतिक हो सांस्कृतिक आयोजन, जुलूस के पीछे सफाई मित्र शहर को साफ करते हैं। पहली बारिश में ढही 25 लाख की पुलिया, फसलें और चारा बहा, भ्रष्टाचार का आरोप। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिया की डिजाइन गलत थी और निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है। इस घटना के निर्माण कार्य गुणवत्ता और पंचायत की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सहायक सचिव ने कहा कि पुलिया का निर्माण मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत हो रहा था और जाँच के बाद ही लापरवाही व नुकसान का आकलन होगा। रतलाम में सीएम ने किया 246 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रतलाम जिले के कुंडाल गांव में 246 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2028 तक मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाया जाएगा और किसानों को पशुपालकों की आय बढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश में झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला, बिना नाम पट्टिका और पंजीयन के चल रहे अवैध क्लिनिक। जिले में झोला छाप डॉक्टर खुलेआम लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। कई होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डिग्रीधारी डॉक्टर एलोपैथी दवाएं लिखकर इलाज कर रहे हैं। CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा ने कहा, अगर लोगों से हमें झोला छाप डॉक्टरों की लिखित शिकायत मिलती है तो संबंधित स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख चिकित्सक को जाँच के लिए कहा जाता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल बोले, हमारी पीढ़ी ने खराब किया पर्यावरण, ठीक करने की भी हमारी जिम्मेदारी। भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एक बगिया मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाना और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण देना हमारी जिम्मेदारी है। साइबर लुटेरों के जाल में फंसी फाइनेंसर की पत्नी, DCP ने बचाया। इंदौर की एक महिला साइबर ठगों का शिकार होते होते बच गई। ठगों ने खुद को ट्राई अधिकारी और मुंबई पुलिस बताकर डराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही एडिशनल DCP राजेश दंदोटिया कॉल पर जुड़े, ठगों का झूठ उजागर हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बोले, बिहार में 65 लाख वोट डिलीट हुए, वोटर लिस्ट देने में ऐतराज क्यों? दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2 सप्ताह तक वोट अधिकार यात्रा RJD, कांग्रेस व साथी दल बिहार में निकालेंगे। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देश में माहौल खड़ा किया था। हम भी देश को जागृत कर रहे हैं। वायरल फीवर गिरफ्त में ग्वालियर बुखार से जूझ रहा हर दूसरा मरीज। वर्षा और उसके बाद तपती धूप उष्ण, यही मौसम अब लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। वायरल फीवर की रफ्तार इतनी तेज है कि जय आरोग्य अस्पताल से लेकर जिला अस्पताल तक की OPD में पहुंचने वाला हर दूसरा मरीज बुखार से पीड़ित है। इस बार का वायरल कुछ अलग तरह का है। बुखार, तेज सिर, बदन दर्द और पेट की खराबी तो 5 से 7 दिन में काबू में आ जाते हैं, लेकिन खांसी और कमजोरी 15 दिन तक मरीजों को जकड़े रहती है।
भोपाल में पुराने कपड़ों को रिसाइकिल करने के प्लांट तैयार, बिजली कनेक्शन का इंतजार, कपड़ों को लगा ढेर। भोपाल में पुराने कपड़ों को रिसाइकिल करने का प्लांट लगाया गया है, लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं मिलने से काम शुरू नहीं हो पा रहा है। यह प्लांट PPP मोड पर लगाया गया है। कंपनी के संचालन का कहना है कि बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया चल रही है, अगले 1 माह में प्लांट शुरू कर दिया जाएगा। MP के 54 साल के बुजुर्ग की राहुल गांधी से मुलाकात, आ गया फोन, बिहार के वोट अधिकार यात्रा में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के सीधी जिला के एक 94 वर्षीय बुजुर्ग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे और बिहार के वोट अधिकार यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। इस पर राहुल गांधी ने उन्हें बिहार ले जाने की व्यवस्था कराने की बात कही। 12 घंटा भी नहीं बीते कि शाम होते होते उनको कांग्रेस कार्यालय से फोन आ गया। करुणा मिश्रा नेहरू जी के समय से कांग्रेस से जुड़े हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के परिवार से भी जुड़े रहे हैं। IMPS के जरिए ऑनलाइन ठगी, व्यापारी के खाते से 20,000 रुपए उड़ाए। जांच में पता चला कि आरोपी मोहम्मद साजिद ने पैसे अब्दुल हमीद शेख के SBI खाते में ट्रांसफर किए। पुलिस ने आरोपी बैंक खाता धारक नईम अब्दुल के खिलाफ 318(4) BNS के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। स्मार्ट मीटर टीम की लापरवाही से सीहोर में हाहाकार, 50 घरों में उपकरण जले, 2 लोग करंट से झुलसे। DPR में सिटी मीटर जोड़ते समय गलत फेस जुड़ने से तेज आवाज के साथ घरों में करंट दौड़ गया। नतीजतन लगभग 50 घरों के टीवी, फ्रिज, पंखे और अन्य उपकरण जल गए तथा 2 लोग करंट की चपेट में आकर झुलस गए। हादसे के बाद स्मार्ट मीटर टीम मौके से भाग गई। इंदौर में बारिश के दौरान दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 1 घायल। घटना राउ क्षेत्र की सिऊ सिटी में हुई है। इस घटना में गौतम रामेश्वर और टीटू नामक मजदूर की मौत हो गई है। इसके अलावा सोहन नामक युवक घायल हुआ है। मजदूर सिऊ सिटी टाउनशिप में पानी की टंकी की दीवार बना रहे थे। दीवार की ऊंचाई ज्यादा थी। छतरपुर में 61 लाख की लूट का खुलासा, ATM फ्रेंचाइजी संचालक और भाई ने रचा षड्यंत्र, गिरफ्तार। जांच में पता चला कि यह लूट ATM फ्रेंचाइजी संचालक मनीष अहिरवार और उसके भाई भूपेंद्र द्वारा योजनाबद्ध तरीके से फर्जी क्लेम के लिए रची गई साजिश थी। पुलिस ने नकदी, कट्टा, मोबाइल, कार और मोटरसाइकिल बरामद की है। भोपाल जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस नेता का प्रदर्शन, पार्टी के नेताओं पर लेन देन का आरोप। कांग्रेस द्वारा भोपाल में शहर और ग्रामीण दोनों ही अध्यक्षों को रिपीट करने पर प्रबल दावेदार मोनू सक्सेना ने विरोध में मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोमवार को गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया। भोपाल शहर में थम सकता है बसों का सफर, यात्रियों को लेना पड़ेगा कैब या ऑटो रिक्शा का सहारा। भोपाल की सिटी बस सेवा बढ़ने की कगार पर है। अगस्त-सितंबर में अनुबंध खत्म होने से लगभग 1.5 लाख यात्रियों को परेशानी हो सकती है। वर्तमान में केवल 6 रूट पर 80 बसें चल रही है। BCLL के अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसें आने से समस्या हल होगी, लेकिन डिलीवरी में देरी हो रही है। रतलाम में 26 से 30 हजार मतदाता बढ़ाने पर कांग्रेस का कड़ा ऐलान, नई वोटर लिस्ट पर होगी कड़ी निगरानी। रतलाम जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत और शहर अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि जिले की वोटर लिस्ट में लगातार गड़बड़ी हो रही है। पिछले चुनाव में 12,000 नाम कटने के बावजूद 26 से 30 हजार नए नाम जोड़ दिए गए हैं। विदिशा में 22 अगस्त से सेना भर्ती रैली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार होंगे शामिल। इन पदों के लिए केवल वही उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने जून-जुलाई 2025 में CEE परीक्षा उत्तीर्ण की है। रैली के दौरान शारीरिक दक्षता, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। अब गायों को भी मिलेगी इंसानों जैसी सुविधा, MP में खुला देश का पहला गौ मैटरनिटी वार्ड। मध्य प्रदेश में गायों के लिए पहली बार इंसानों जैसी डिलीवरी सुविधा शुरू हुई है। यहां गर्भवती गायों को अस्पताल जैसी देखभाल मिलेगी और बछड़ों को जन्म के बाद विशेष सुरक्षा मिलेगी। चलते चलते पलक झपकते ही सड़क में धंस गया डंपर। सागर ताल रोड पर घटी है जहां सड़क धंस गई, जिससे करीब 6 फीट गहरा गड्ढा सड़क के बीचों बीच हो गया। घटना के बाद लोगों को आवाजाही में खासा परेशानी का सामना करना पड़ा।
बढ़ गई तारीख, अब 30 अगस्त तक ये किसान करा सकते हैं फसल बीमा। ऋण लेने वाले किसानों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। किसान अभी तक 30 अगस्त तक फसल बीमा करा सकते हैं। अब एमपी सरकार खरीदेगी गाय का दूध, पशुपालकों को मिलेगा 10 लाख तक का फायदा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य साल 2028 तक मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाना है। इसका सीधा फायदा पशुपालकों को मिलेगा और किसानों को 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।